गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 7 उत्कीलन और शाप विमोचन। शास्त्रों में बताया गया है कि गायत्री मंत्र कीलित है, उसका जब तक उत्कीलन न हो जाए तब तक वह फलदायक नहीं होती। ये कहा गया है कि गायत्री को शाप लगा हुआ है, उस शाप का जब तक अभिमोचन न कर लिया जाए तब तक उससे कुछ लाभ नहीं होता। कीलित होने और शाप लगने के प्रतिबंध क्या हैं और उत्कीलन एवं अभिमोचन क्या है, ये विचारणीय बात है। आओ इस पर विचार करते हैं। जैसे ये कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कीलित है, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर शास्त्र, निदान, निघुंट, चिकित्सा विज्ञान की बारियों को नहीं समझता, अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी चिकित्सा आरंभ कर दे तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, उल्टी हानि हो सकती है। यदि औषधि से कोई लाभ लेना हो तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन्हें पढ़कर बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं, फिर भी वैद्य की आवश्यकता तो होती ही है। वैद्य के बिना हजारों रुपए की चिकित्सा ग्रंथ और लाखों रुपए का औषधालय भी रोगी को कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कीलित है। गायत्री महाविद्या के बारे में भी यही बात है। साधक की मनोभूमि के आधार पर साधना विधान में, नियम उपनियमों में, आदर्शों में अनेक हेरफेर करने होते हैं। सबकी साधना एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसी दशा में उस व्यक्ति का पथ प्रदर्शन आवश्यक है जो इस विद्या का ज्ञाता एवं अनुभवी हो। जब तक ऐसा निर्देशक न मिले तब तक औषधि विद्या की तरह गायत्री विद्या भी साधक के लिए कीलित ही रहेगी। उपयुक्त निर्देशक का मिल जाना ही उत्कीलन है। ग्रंथों में बताया है कि गुरु द्वारा ग्रहण कराई गई गायत्री ही उत्कीलन होती है, वही सफल होती है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि एक बार वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मा ने क्रुद्ध होकर गायत्री को श्राप दिया कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया जो शाप विमोचन विधि को पूरा करके गायत्री की साधना करेगा, उसका प्रयत्न तो असफल होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस कथन में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाले केवल शाप मुक्तो भव वाले मंत्र को पढ़ लेने मात्र से ये मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई है। विश्वामित्र का अर्थ है संसार का मित्र, लोक सेवी, परोपकारी। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मपरायण। इन तीन गुणों वाले पथ प्रदर्शक यानी गुरु के आदेशानुसार होने वाले आध्यात्मिक प्रयत्न ही सफल एवं कल्याणकारी होते हैं। स्वार्थी, दूसरों का बुरा करने को उद्यत, वाम मार्गी मनोवृत्ति का मनुष्य यदि साधक को वैसी ही साधना सिखाएगा तो वह अपना और शिष्य दोनों का नाश करेगा। जिसका चरित्र उच्च नहीं, जो उदार नहीं, जिसमें महानता और प्रतिभा नहीं, वह दूसरों का नया निर्माण क्या करेगा। इसी प्रकार जो ब्रह्मपरायण नहीं, जिसकी साधना एवं तपस्या नहीं, ऐसा गुरु किसी की आत्मा में क्या प्रकाश दे सकेगा। तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र उदार, वशिष्ठ महानता युक्त, ब्रह्मा ब्रह्मपरायण, इन तीनों गुणों से युक्त निर्देशक जब किसी व्यक्ति का निर्माण करेगा तो उसका प्रयत्न निष्फल नहीं जा सकता। इसके विपरीत कुपात्र, अयोग्य और अनुभवहीन व्यक्तियों की शिक्षा अनुसार की गई साधना तो इसी प्रकार व्यर्थ रहेगी मानो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर दिया हो। शाप लगने और उसके विमोचन करने का गुप्त रहस्य उपयुक्त मार्गदर्शक की अध्यक्षता में अपनी कार्य पद्धति का निर्माण करना ही है। गायत्री उच्च मानव जीवन की जन्मदात्री, आधारशिला एवं बीज शक्ति है। भारतीय संस्कृति रूपी ज्ञान गंगा की उद्गम भूमि गंगोत्री ये गायत्री है, इसलिए इसे द्विजों की माता कहा गया है। माता के पेट में रहकर मनुष्य देह का जन्म होता है। गायत्री माता के पेट में रहकर मनुष्य का आध्यात्मिक, सैद्धांतिक, दिव्य विशेषताओं वाला दूसरा जन्म होता है।
परंतु ये माता सर्वसंपन्न होते हुए भी पिता के अभाव में अपूर्ण है। द्विजत्व का दूसरा शरीर माता और पिता दोनों के ही तत्व बिंदुओं से निर्मित होता है। गायत्री माता की अदृश्य सत्ता को गुरु द्वारा ही ठीक प्रकार से शिष्य की मनोभूमि में आरोपित किया जाता है। इसलिए जब द्विजत्व का संस्कार होता है तो इस दूसरे आध्यात्मिक जन्म में गायत्री को माता और आचार्य को पिता घोषित किया जाता है। उच्च आदर्शों की शिक्षा न तो अपने आप ही प्राप्त होती है, न केवल आधार ग्रंथों से। हीन चरित्र के अयोग्य व्यक्ति उच्च आदर्शों की ओर दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। बढ़िया धनुष बाण पास होते हुए भी कोई व्यक्ति स्वयं शब्दवेदी बाण चलाने वाला नहीं बन सकता और न अनाड़ी शिक्षक द्वारा बाण विद्या में पारंगत बना जा सकता है। अच्छा शिक्षक और अच्छा धनुष बाण दोनों मिलकर ही सफल परिणाम उपस्थित करते हैं। गायत्री के कीलित एवं स्थापित होने का और उसके उत्कीलन एवं शाप विमोचन करने का यही रहस्य है। आत्मकल्याण की 3 कक्षाएं। ओम शांति।